तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की हेल्प से हम डेटा डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करवा देते हैं। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? हर एक डिवाइस का एक ऐसा यूनिक नंबर होता है जिसकी हेल्प से हम उस डिवाइस के बारे में पता लगा सकते हैं। कोई भी कंप्यूटर्स हैं जो किसी भी तरह के नेटवर्क में जुड़े होते हैं, एक से ज़्यादा नेटवर्क भी होते हैं या दो से ज़्यादा नेटवर्क भी हो सकते हैं, अलग अलग तरह के नेटवर्क होते हैं, अलग अलग तरह की टोपोलॉजी होती है, चाहे स्टार हो, बस हो, रिंग हो। जो मैं ये टोपोलॉजी का नाम ले रहा हूँ इसका मतलब ये है कि जब हमारे कंप्यूटर अलग अलग तरीके से जुड़े हुए होते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं टोपोलॉजी। ये अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे स्टार है, बस है, रिंग है, मैश है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मैं इनको डायग्राम से आपको समझा दूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं आईपी एड्रेस की। जो भी कंप्यूटर आराम से जो नेटवर्क में जुड़े होते हैं उन हर एक कंप्यूटर का खुद का एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे नॉर्मल हमारे जो हम एक दूसरे का नाम लेते हैं, हम एक दूसरे का नाम ले रहे हैं तो हम नाम क्या है हमारा? एक यूनिक नेम की हेल्प से हमारा सबका एक यूनिक नेम होता है। तो हमारा कोई एक रोल नंबर यूनिक होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? एक दूसरे को पता लगा लेते हैं कि वो रवि है, कोई वो राजू है, कोई वो राहुल है, या फिर उसका रोल नंबर ये है, उसका रोल नंबर वो है। तो वैसे ही आईपी एड्रेस एक ऐसा नंबर होता है जो पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर यूनिक दिया हुआ होता है। चाहे वो लैपटॉप की बात करो, चाहे वो कंप्यूटर की बात करो, चाहे कोई सी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस करो जिसका नाम नंबर आईपी एड्रेस अलग होता है, ये यूनिक होता है। मैं यूनिक का मतलब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सेम नहीं हो सकता। तो आईपी एड्रेस के द्वारा हम डेटा डिवाइसों को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आईपी एड्रेस वो डेस्टिनेशन पार्ट होता है किसी भी डिवाइस का जहां पर डेटा जा रहा है, जहां से डेटा आ रहा है। अगर दो डिवाइस आपस में जुड़ी हुई है, कम्युनिकेशन कर रही है, तो दोनों डिवाइस के आईपी एड्रेस याद होना जरूरी होता है, क्योंकि आईपी एड्रेस की हेल्प से हम डेटा को सही स्थान पर, सही प्लेस पर पहुंचाते हैं। तो आईपी एड्रेस हमारा क्या हो गया? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया कि डेटा कम्युनिकेशन तो कर रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर वे में करेगा, क्योंकि उसका आईपी एड्रेस क्या होता है? यूनिक होता है। तो आईपी एड्रेस क्या हो गया हमारा? एक ऐसा तरीका, एक ऐसा नंबर हो गया जो पर्टिकुलर डिवाइस को दिया गया है और उस डिवाइस के द्वारा हम क्या कर लेते हैं? कम्युनिकेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हम कम्युनिकेशन कर लेते हैं। अब आगे हम बात करते हैं मॉडल ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन मॉडल। दो तरह के डेटा मॉडल होते हैं, एक होता है टीसीपी आईपी मॉडल, एक होता है ओएसआई मॉडल। ये दोनों प्रकार के मॉडल, ये दोनों तरीके के जो मॉडल है, ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि टीसीपी आईपी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और कई बार अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो वो ओएसआई मॉडल भी पूछ लेता है। हम इन दोनों के बारे में आगे बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं टीसीपी आईपी मॉडल। जैसे मैंने आपको बताया कि टीसीपी आईपी क्या है? एक कलेक्शन है प्रोटोकॉल्स का। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो नंबर्स ऑफ लेयर्स पे काम करते हैं। लेयर्स का काम क्या होता है? डेटा को सिक्योरिटी देना, डेटा को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, डेटा के पैकेट बनाना और उन्हें नेटवर्क पे एक जगह से दूसरी जगह पे सिक्योर तरह से पहुंचाना, ताकि हमारा डेटा बीच में कहीं भी लॉस्ट ना हो। तो उसकी भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जो उसकी लेयर्स है तो मैं आपको बता देता हूँ वो लेयर कौन कौन सी है। एप्लीकेशन लेयर है। जो टीसीपी आईपी मॉडल है वो कितनी लेयर पे काम करता है? वो 4 टाइप्स की लेयर पे काम कर रहा है। पहला है आपके सामने एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर और उसके बाद फिजिकल लेयर। 7 प्रकार की लेयर होती है, लेकिन जो टीसीपी आईपी मॉडल होता है आपका, वो ओनली 4 प्रकार की लेयर पे ही काम करता है। तो टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपको टीसीपी आईपी जो पुराना हमने अभी पढ़ा था उसको भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? इंक्लूड कर सकते हो, जिससे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। टीसीपी आईपी के जो फंक्शन है उन्हें 4 लेयर में डिवाइड किया गया है और हर एक लेयर का अपना अपना काम होता है, जिसकी हेल्प से हम डेटा को क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट करवा रहे हैं। कहाँ पर? एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे। मैंने आपको ये बार बार टर्म्स बोल रहा हूँ कि जो नेटवर्क डिवाइस है या फिर एप्लीकेशन डिवाइस है या फिर फिजिकल डिवाइस है, इन लेयर्स का भी अलग अलग बहुत अच्छा काम है, इंपॉर्टेंट वर्क है, जो कुछ ना कुछ काम करते ही हैं डेटा को सिक्योरिटी देने में, डेटा का पैकेट बनाने में।
तो ये लेयर्स को हमें आगे पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। इनका टीसीपी आईपी मॉडल से भी क्वेश्चन बनता है और इन 4 प्रकार की लेयर से भी क्वेश्चन बन सकता है या फिर पूरी 7 लेयर का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर की। एप्लीकेशन लेयर के अंदर द एप्लीकेशन लेयर कंटेन द एप्लीकेशन डेट द यूजर यूज टू सेंड और रिसीव डेटा। ये एप्लीकेशन को कंटेन करती है। एप्लीकेशन का मतलब कि जो भी यूजर होते हैं, जो भी यूजर होगा, जैसे एक डिवाइस पर यूजर है, दूसरी डिवाइस पर भी यूजर होगा, जब डेटा को क्या कर रहे हैं वो कंटेन कर सकता है। अगर एक डिवाइस डेटा को कंटेन करेगी ही नहीं तो दूसरी डिवाइस पर वो सेंड क्या करेगी। तो यही वर्क होता है एप्लीकेशन लेयर का। नाम से ही पता लग रहा है ये किसी भी टाइप की एप्लीकेशन को क्या करके रखती है, कंटेन करके रखती है, स्टोर करके रखती है, ताकि वो उसे आगे भेज सके। इस लेयर के बिना कोई भी यूजर डेटा को सेंड ही नहीं कर सकता। इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट लेयर होती है, क्योंकि जितना भी डेटा होगा, इंफॉर्मेशन होगी, वो एप्लीकेशन लेयर क्या करके रखती है, कंटेन करके रखती है। क्या करके रखती है, कंटेन करके रखती है। क्योंकि अगर ये एप्लीकेशन लेयर डेटा को कंटेन करके ही नहीं रखेगी तो फिर हम आगे डेटा कौन सा सेंड करेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन लेयर होती है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटा को कंटेन कर सकते हैं, जिससे हम डेटा को सेंड कर सके। तो इसके बिना हम कोई भी डेटा को कंटेन करके नहीं रख सकते, इसलिए इसको एक इम्पोर्टेंट लेयर बोल सकते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर क्या हो गई हमारी, ऐसी लेयर जो डेटा को क्या करती है, कंटेन करती है। कंटेन क्यों करती है, ताकि हम उसे आगे सेंड करें। तो हम बात कर रहे थे 4 प्रकार की लेयर देख रहे हैं। ये टीसीपी आईपी मॉडल का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको इन 4 लेयर को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे आपकी एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, फिजिकल लेयर है, इन चारों लेयर को आपको समझाना पड़ेगा 1 बाय 1। तो हमने पहली लेयर देख ली है, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या कर रही है, डेटा को क्या कर रही है, कंटेन कर रही है, इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रही है, जिससे हम डेटा को आगे सेंड कर सके या इंफॉर्मेशन को और सेंड कर सके। अब इसके अंदर भी इट प्रोवाइड द एप्लीकेशन विद स्टैंडर्डाइज्ड डेटा एक्सचेंज। इस लाइन का मतलब है कि ये एप्लीकेशन क्या करती है, किसके साथ काम करती है, स्टैंडर्ड डेटा के साथ काम करती है। स्टैंडर्डाइज का मतलब यहाँ पर यह है कि इन प्रोटोकॉल के साथ भी कुछ ऐसे प्रोटोकॉल काम में आते हैं इन लेयर के अंदर, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो भी इस लेयर में होता है। उसके बाद FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो भी इसी लेयर में होता है। POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, वो भी इसी लेयर में होता है। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो भी इसी लेयर में होता है। SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये भी इसी लेयर में होता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जो पर्टिकुलर अलग अलग रूल्स के साथ में काम, अलग अलग लेयर्स के साथ में काम करते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले किसके बारे में बताया, मैंने आपको बताया TCP IP। TCP IP के अंदर 4 लेयर्स होती है। 4 लेयर्स के अंदर से पहले मैंने आपको बताया एप्लीकेशन लेयर, और एप्लीकेशन लेयर के अंदर कितने प्रोटोकॉल है, बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं वैसे तो, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल बता दिए हैं। HTTP, FTP, POP, SMTP, SNMP। तो इन प्रोटोकॉल के बारे में आप पढ़ सकते हो नेट पे जाकर, क्योंकि ये सारे प्रोटोकॉल किस में काम आते हैं, कहीं ना कहीं वर्क ये एप्लीकेशन लेयर के साथ में काम करते हैं, जिनका काम क्या होता है, डेटा को ट्रांसफर करने में हेल्प प्रदान करना, क्योंकि इसके नाम से पता लग रहा है। जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर जो प्रोटोकॉल है, ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो टेक्स्ट रूपी डेटा को, जैसे जो डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, उसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफर करने के लिए काम में आता है। तो कौन सा प्रोटोकॉल है आपका, वो HTTP है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो HTTP प्रोटोकॉल होता है वो क्या करता है, टेक्स्ट फॉर्मेट के डेटा को आसानी से हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पर या फिर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर ट्रांसफर कर सकते हैं।
तो प्रोटोकॉल क्या हो गया, हमारा एक एग्रीमेंट हो गया, ये रूल्स हो गए जिसकी हेल्प से जो हमारा टेक्स्ट रूपी फॉर्मेट डेटा है वो कहाँ जाएगा, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जाएगा, वो भी किसकी हेल्प से, आईपी एड्रेस की हेल्प से। बिना आईपी एड्रेस के आप डेटा को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने कहा कि बिना एप्लीकेशन लेयर के हम डेटा को कंटेन करके नहीं रह सकते। क्यों, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हो गई है कि एप्लीकेशन लेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो 7 प्रकार की लेयर है उनका डेटा ट्रांसफ़र करने से लेकर सिक्योरिटी तक का काम सबसे इम्पोर्टेंट होता है और हर एक लेयर अपना अपना काम बेखूबी करती है।